हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा मौत मामले की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं वैसे वैसे इस केस में एक ऐसा खौफनाक और चौंकाने वाला मोड़ सामने आ रहा है जिसने हर किसी को सन्न करके रख दिया है। इस संदिग्ध मौत की जांच कर रही देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई का पूरा फोकस अब ट्विशा की प्रेगनेंसी और उसके डिप्रेशन के इर्द गिर्द घूम चुका है। अब तक की कड़ी पूछताछ और डिलीट किए गए डिजिटल एविडेंस से ये साफ हो चुका है कि ट्विशा और उसके पति समर्थ के बीच झगड़े की सबसे मुख्य और असली जड़ कुछ और नहीं बल्कि प्रेगनेंसी ही थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सीबीआई दफ्तर से आई वो इनसाइड स्टोरी जो ये साफ कर देगी कि मौत से चंद घंटे पहले ट्विशा के साथ में आखिर क्या खेल खेला गया था और सीबीआई अगले 2 महीने में क्या बड़ा कदम उठाने जा रही है। सीबीआई को तफ्तीश के दौरान ट्विशा और उसकी मां रेखा शर्मा के बीच हुई एक ऐसी व्हाट्सएप चैट हाथ लगी है जो इस पूरे मामले की सबसे बड़ी गवाह बन चुकी है। इस चैट में ट्विशा ने रोते हुए अपनी मां को बताया था कि उसका पति समर्थ उस पर चरित्रहीन होने का आरोप लगा रहा है और सीधे सीधे ये पूछ रहा है कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, ये किसका बच्चा है। ट्विशा ने अपनी मां से बेबसी में पूछा था कि मैं उसकी इन घटिया बातों को कैसे इग्नोर करूं। हालांकि न्यायिक हिरासत में आने से पहले ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने मीडिया के सामने खुद ये दावा किया था कि दोनों ने आपसी सहमति से 30 अप्रैल को प्रेगनेंसी टर्मिनेट यानी कि गर्भपात कराया था। लेकिन समर्थ ने सीबीआई को दिए बयान में यह कबूल किया है कि प्रेगनेंसी को लेकर उन दोनों के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं था। उसने ट्विशा के मूड स्विंग्स और उसके एक दोस्त का हवाला देकर खुद को बचाने की नाकाम कोशिश भी की। लेकिन सास का कहना था कि ट्विशा अपने करियर की वजह से खुद बच्चा नहीं चाहती थी। प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के बाद में ट्विशा भयंकर मानसिक तनाव और डिप्रेशन में चली गई थी, जिसके इलाज के लिए उसका पति और सास उसे भोपाल के एक बड़े साइकेट्रिस्ट के पास भी लेकर गए थे। सीबीआई अब बहुत जल्द उस डॉक्टर के बयान दर्ज करने जा रही है ताकि ये पता चल सके कि ट्विशा ने डिप्रेशन की असल वजह क्या बताई थी। यही वजह है कि हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट ना मिलने के कारण सीबीआई अभी सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवार को नहीं सौंप रही है। इस केस में सबसे बड़ा पेंच ट्विशा के आखिरी घंटों का व्यवहार है। मौत वाले दिन यानी कि 12 मई को दोपहर 3 बजे ट्विशा ब्यूटी पार्लर गई थी। उसने हेड मसाज लिया, शाम 6:15 बजे लौटी और फिर वो इवनिंग वॉक पर भी गई। छत पर जाने से ठीक पहले उसके हाथ में हेडफोन था जो सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा है। हालांकि छत पर क्या हुआ ये फुटेज में नहीं है, लेकिन फुटेज में समर्थ को सीढ़ियों से उतरते हुए और ट्विशा को सीपीआर देते हुए साफ देखा गया है। सीबीआई के 4 इमली स्थित दफ्तर में दिल्ली ब्रांच के आला अधिकारी इस वक्त फॉरेंसिक एविडेंस, मोबाइल चैट्स और बयानों का मिलान करके घटनाक्रम की अंतिम कड़ियां जोड़ने में जुटे हुए हैं और अगले 2 महीने के भीतर इस केस की अंतिम चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। तो समर्थ के इस खौफनाक बर्ताव पर, प्रेगनेंसी के इस विवाद पर और सीबीआई की इस ताबड़तोड़ जांच पर आपकी क्या राय है? आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है कि क्या वाकई गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह दोषी हैं या फिर मामला कुछ और ही है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें ZMPCG। नमस्कार।